नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडोबी फोटोशॉप 2025 के नए और धमाकेदार अपडेट्स के बारे में। अगर आप क्रिएटर है, डिजाइनर है या फोटो एडिटिंग में रुचि रखते हैं, तो ये नए मजेदार अपडेट्स आपके काम को बहुत ही आसान बना देंगे। तो बिना देर गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा एडोबी फोटोशॉप का होम स्क्रीन। तो यहाँ पे आप ये जो गिफ्ट आइकॉन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके फोटोशॉप में कौन कौन से नए फीचर है, ये आपको यहाँ पे व्हाट्स न्यू के टैब में आपको दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले हम रिमूव टूल को देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो अनचाहे एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो पहले हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज करते थे या फिर स्टैंपिंग करते थे, लेकिन अभी ये जो रिमूव टूल आया है ये बेहतरीन आ गया है और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। उसके लिए हम यहाँ पे एक इमेज ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन मैं दो इमेजेस ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है, इस इमेज में बहुत सारे वायर्स है और इनको हमें एक ही क्लिक में हटाना है। सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल बार में आपको एक रिमूव टूल मिलेगा जो लेटेस्ट आया है, रिमूव टूल को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइन डिस्ट्रैक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके आगे आपको मोड मिलेगा जनरेटिव एआई इज ऑन, जनरेटिव एआई ऑटो और यहाँ पे ऑफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेटिव एआई यहाँ पे ऑटो कर देंगे। ऑटो करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर को चेक करना है। फिर उसके बाद आप जो भी फोटो ओपन करेंगे उसके ऊपर आपको एक ब्लैंक लेयर लेनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे इस वायर और केबल्स, ये जो केबल्स है इसको मुझे रिमूव करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है रिमूव आफ्टर ईच स्ट्रोक, तो इसको हमेशा आपको अनचेक रखना है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो बार बार जब आप ब्रशिंग करेंगे, जब आप वहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो वो तुरंत वहाँ पे वो काम करना चालू कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम जा सकता है। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो आप वहाँ पे उसको ऑन रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको आप ऑफ ही रखो। अभी सबसे पहले फाइन डिस्ट्रैक्शन पे आते हैं और यहाँ पे जैसे क्लिक करते तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे वायर एंड केबल और नीचे पीपल है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वायर को रिमूव करना है। तो मैं सबसे पहले वायर एंड केबल को क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एआई ने एक ही क्लिक में ये सारे जो केबल्स थे वो हटा दिए हैं। फिर उसके बाद ये हमारा दूसरा इमेज है। इसमें हमें क्या करना है कि जो प्री वेडिंग का फोटो है और उस प्री वेडिंग फोटो में पीछे में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो इसको हटाने के लिए हम वापस से यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर लेंगे, यहाँ पे रिमूव टूल सेलेक्ट करेंगे और ऊपर फाइंड डिस्ट्रैक्शन में आपको पीपल ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इमेज को पूरी तरह से एनालाइज कर लेगा, जहां पर भी पीपल से जो सब्जेक्ट छोड़ के, तो उन सारे पीपल्स को वो सेलेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर से जो पीपल्स थे वो सारे उसने डिटेक्ट कर लिए। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल एंटर प्रेस करना है या फिर यहाँ पे आपको ये जो टिक मार्क है इसको क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, उस इमेज में से जितने भी सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी पीपल है, जो लोग है, उन सबको ये हटा देगा। तो आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ से हट गए हैं। पहले हम क्या करते थे कि रिमूव टूल या स्पॉट हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल करके फोटो से अनचाहे एलिमेंट्स हटाते थे, लेकिन 2025 में फोटोशॉप ने इसे और भी आसान बना दिया है। अब आप फाइंड डिस्ट्रैक्शन बटन पर क्लिक करके बैकग्राउंड के लोग, केबल या किसी भी अनचाही चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और एआई उसे झट से हटा देगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक पोल है छोटा सा, इसको मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे रिमूव टूल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैनुअली इसको इस तरह से सेलेक्ट कर दूंगा और ये पूरी तरह से ये अंदर से इसको भी सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से वो तुरंत वहां से निकाल देता है। तो अगर आपको फोटोशॉप एआई में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना है तो एआई के टूल्स को थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन ये काम बहुत आसान कर देता है आपका। तो यहाँ से ये पोल भी हट गया है। तो इस तरह से ये काम होता है। आप यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। ये हमारा बिफोर वाला इमेज, ये हमारा आफ्टर वाला इमेज। सेम उसी तरह से ये केबल्स यहाँ से हट गई है। तो ये हमारा बिफोर वाला इमेज और ये हमारा आफ्टर वाला इमेज। अभी हम चलते हैं हमारा दूसरा टूल जनरेटिव फिल। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं कंट्रोल अल्ट डब्ल्यू की मदद से इन सारे इमेजेस को यहाँ से हटा देता हूँ और एक इमेज यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी एक नॉर्मल इमेज है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जनरेटिव फिल है ये और ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है और ज्यादा यहाँ पे इमेजेस जो जनरेट होती है इमेजेस और ज्यादा यहाँ पे रियलिस्टिक लगने लगी है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जनरेटिव फिल करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से एक सिलेक्शन में यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, एक सिलेक्शन यहाँ पे बना लिया और दूसरा सिलेक्शन में यहाँ पे इस तरह से
बना लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपल फील्ड ऑफ फ्लावर, एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट है। फील्ड ऑफ फ्लावर मतलब क्या है, फूलों का एक खेत हमें यहाँ पे दिखाना है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया और यहाँ से जनरेट। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे फील्ड ऑफ फ्लावर जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था वो यहाँ पे इस तरह से काम कर गया। तो अगर आपको अपनी इमेज में कुछ भी नया ऐड करना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड या कुछ भी, तो जनरेटिव फील आपकी मदद करेगा। नए अपडेट में ये और भी बेहतर हुआ है। मैंने यहाँ एक एरिया सेलेक्ट किया और प्रॉम्प्ट में लिखा फील्ड ऑफ फ्लावर्स, और देखिए क्या हुआ, फोटोशॉप ने बिल्कुल नेचुरल फूलों का खेत बना दिया। आपको यहाँ पे 3 वेरिएशन मिलते हैं, आप अपने हिसाब से सबसे अच्छा चुन सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला वेरिएशन, ये दूसरा वेरिएशन और ये तीसरा वेरिएशन। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगा तो आप सिंपल यहाँ पे एक बार जनरेट कर सकते हैं। अभी ये आप जितना भी जनरेट करेंगे, जितनी बार जनरेट का बटन दबाएंगे उतनी बार आपका जो भी क्रेडिट्स है वो वहां पे यूज होता है। तो आपके प्लान में आपको कितना क्रेडिट्स मिला है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो फोटोशॉप का जो क्रिएटिव क्लाउड का जो वर्जन यूज कर रहा हूँ वो सारे ऐप्स वाला है, जिसमें मैं यहाँ पे टीचर प्लान यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे 1000 क्रेडिट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इमेज का रियल जो लुक है उसको मेंटेन करते हुए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ये फ्लावर यहाँ पे ऐड कर दिए है। तो यहाँ पे कहीं भी ये एआई का टच नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरेटिव फील्ड और ज्यादा इम्प्रूव और ज्यादा रियलिस्टिक हो गया है। तो अभी हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ जो हमें और ज्यादा यहाँ पे काम करने में मदद करता है, वो है यहाँ पे जनरेटिव एक्सपांड। अभी समझो आपके पास कुछ इस तरह से इमेजेस है जो बहुत ही क्रॉप हो गई है, या फिर जो कंपोजिशन है उसका बहुत ही टाइट कंपोजिशन है। तो समझो अभी ये इमेज वर्टिकल है और मुझे इसको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टली करना है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे क्रॉप बटन सेलेक्ट करना है। अभी इस इमेज का जो ओरिजिनल डायमेंशन है इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो रेशो दिया है इस रेशो में आपको फ्रंट इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। आप जैसे यहाँ पे फ्रंट इमेज सेलेक्ट करेंगे तो इस इमेज का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आइकॉन्स दिखे हैं स्वैप करने के लिए आपको इसको क्लिक करना है और सिंपल इस इमेज को थोड़ा सा जूम आउट करके अल्ट बटन दबाऊंगा और इस तरह से इस क्रॉप वैल्यू को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज तो इतना ही लिमिटेड है, लेकिन क्रॉप वैल्यू हमारा यहाँ पे बढ़ने के कारण इसके साइड बाय साइड यहाँ पे ब्लैक बार आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि कलर यहाँ पे डिफॉल्ट मेरे सेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कलर ब्लैक दिखा रहा है। आपकी इसमें में भी व्हाइट भी दिखा सकते हैं और कोई दूसरा कलर रहेगा वो भी दिखा सकता है। इससे पहले क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे डी बटन प्रेस करना है जिससे ये जो डिफॉल्ट कलर है आ जाएगी। अभी मैं वापस से इसको क्रॉप वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर आ गया है। अभी मैं अगर इधर एंटर प्रेस करूंगा तो एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं साइड बाय साइड यहाँ पे व्हाइट पैच आ गया। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, नए फोटोशॉप में आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जितना भी एरिया आपको बढ़ाना है आप बढ़ाओ और यहाँ पे आपको जो फील का ऑप्शन है क्रॉप, अगर आपका क्रॉप सेलेक्टेड है तो यहाँ पे फील यहाँ पे सेलेक्ट है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरेटिव एक्सपांड इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने इसको सेलेक्ट भी नहीं किया और यहाँ पे बैकग्राउंड है बाय डिफॉल्ट तो ये कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार है, इसमें ऑटोमेटिकली आपका क्रॉप सेलेक्ट होने के कारण यहाँ पे जनरेटिव एक्सपांड करके ऑप्शन आ जाता है। लेकिन बार बार इसे क्लिक करने से बेहतर है आप इसको जनरेटिव एक्सपांड पे करो और जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, जनरेटिव एक्सपांड की मदद से पार्ट यहाँ पे विजिबल नहीं है, मतलब जो अवेलेबल ही नहीं है उसको वो क्या करेगा, उस इमेज के अकॉर्डिंग वहां पे फिल कर देगा, मतलब उस इमेज को वो क्या करेगा, एक्सपांड कर देगा। अभी ये जो ऑप्शन है कि पुराने फोटोशॉप में पे अवेलेबल नहीं था, वहां पे हम क्या करते थे, सिंपल कंटेंट अवेयर फिल यूज करते थे। तो यहाँ पर भी आपको 3 वेरिएशन मिलते हैं, ये पहला वेरिएशन, ये दूसरा वेरिएशन, ये तीसरा वेरिएशन। तो आप अपने काम के हिसाब से यहाँ पे उसे यूज कर सकते हैं। तो ये इतना था हमारा जनरेटिव एक्सपांड। अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टूल, वो है जनरेट सिमिलर। अभी जनरेट सिमिलर क्या होता है कि ये जो 3 वेरिएशन यहाँ पे आ गए हैं तो तीनों वेरिएशन में आपको जो वेरिएशन आपको अच्छा लगता है आपको सिर्फ उसको पिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो जनरेट हुआ जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट सिमिलर का एक ऑप्शन आता है। अगर मैं यहाँ पे जनरेट सिमिलर करता हूँ तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे बढ़ गया है उसको और उसी हिसाब से, मतलब उसका जो डिजाइन है, उसका जो लुक है उसी हिसाब से और
3 वेरिएशन यहाँ पे ऐड करके देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं। तो इस तरह से ये जनरेटिव सिमिलर का ऑप्शन यहाँ पे काम करता है। अभी समझो यहाँ पे जो 3 वेरिएशन यहाँ पे आ गए, आपको यहाँ पे तय करना है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बाय साइड 2 डोर यहाँ पे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा नेचुरल भी मुझे अच्छा लग रहा है ये। और फोटो कंपोजिशन के हिसाब से ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल भी लग रहा है मुझे, तो इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब भी कोई एआई से इमेज जनरेट करते हैं तो फोटोशॉप बेटा में क्या है, उसका एक लिमिट दिया है कि 1024 बाय 1024 का जो पिक्सल है उसके ऊपर अगर कोई इमेज आप जनरेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे पिक्सलेट होना चालू होता है, उसका क्वालिटी वहां पे लूज होता है, लॉस होता है। तो इसके लिए फोटोशॉप ने और एक अच्छा टूल दिया है यहाँ पे, एनहेंस का। तो आप देख सकते हैं, ये समझो ये मुझे फाइनल करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो जनरेट हुआ जो इमेज है साइड बाय साइड, इसमें और थोड़ा सा ये क्लैरिटी और शार्पन और एनहेंसमेंट करके मुझे यहाँ पे इस इमेज को देगा। ये तभी मुमकिन है जब आप उसको फाइनल करते हैं उसी टाइम। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस इमेज में मुझे ये वेरिएशन फाइनल करना है, तो उसके बाद आप तुरंत इसे एनहेंस का बटन दबा दो, आपका इमेज जो जनरेट हुआ जो पिक्सल है, जो एरिया है, वो यहाँ पे एनहेंस होके आपको मिल जाएगा। तो अगर आपकी इमेज छोटी है और आप उसे बड़ा करना चाहते हैं तो जनरेटिव एक्सपांड ये जो टूल है आपको बहुत काम में आ सकता है। बस क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके इमेज को एक्सटेंड कीजिए और जनरेटिव एक्सपांड पर क्लिक कीजिए और देखिए फोटोशॉप खुद उस इमेज को नेचुरल तरीके से बड़ा कर देगा। और ये जो जनरेटिव एक्सपांड का जो फीचर है ना, जो यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाते हैं ना, उनके लिए तो ये काफी असरदार, मतलब काफी यूजफुल होने वाला टूल है। तो इस इमेज को मैंने सेव कर लिया। अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टूल एआई का, जनरेट बैकग्राउंड। तो जनरेट बैकग्राउंड के लिए हमें क्या करना है, इस इमेज को मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ और मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, बहुत सा बेजान प्रोडक्ट है और कुछ भी इसमें प्रोफेशनल नहीं दिख रहा। तो एक नॉर्मल है, अगर मुझे इसको मैगजीन टाइप बनाना है, मैगजीन टाइप, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है। इस इमेज को पहले तो मैं एक्सपांड करूँगा, जैसे मुझे यहाँ पे मैं 4:5 का रेशियो लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से, या फिर इसका डायमेंशन यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने डायमेंशन यहाँ पे चेंज कर लिया। प्रोडक्ट को आप फोटोग्राफी कंपोजिशन के हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से मैंने कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे रख दिया। आप चाहिए तो इसको इस तरह पे आप चाहिए तो इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। लेकिन अगर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड जनरेट हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे डिफॉल्ट करूंगा और यहाँ से एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये इस तरह से ये बन के आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसका कैनवस बड़ा किया। अभी मुझे क्या करना है कि ये प्रोडक्ट शूट को, ये बेजन प्रोडक्ट शूट है, तो अभी मुझे क्या करना है, एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट है और एक नॉर्मल फोटो यहाँ पे हमने ली है। अभी इसमें कुछ भी ऐसा वाव फैक्टर नहीं है। अभी हम इसे क्या करेंगे कि मैगजीन लुक यहाँ पे देंगे, मैगजीन टाइप जो फोटोग्राफी रहती है उस तरह से इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है इसको सबसे पहले यहाँ से मैं रिमूव करूंगा। तो रिमूव करने के लिए आप चाहिए तो इस इमेज का जो लॉक है यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर सिंपल यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बैकग्राउंड कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाना है और इस मास्क के ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। अभी इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए मुझे क्या करना है कि एक पिक्सल अंदर यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन करूंगा तो ये एक पिक्सल अंदर चला जाएगा। अभी एक पिक्सल अंदर क्यों, क्योंकि इस बोतल का जो टेम्परेचर है, उसका जो वाइट बैलेंस है, उसका जो भी एटमॉस्फेयर है, उस हिसाब से ये क्या करेगा, जो बैकग्राउंड जनरेट होगा उसी हिसाब से लाइटिंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो जनरेट करेगा। अभी ये हमारा खाली बॉटल का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है और मैं इसे अभी क्या करता हूँ कि जो सिलेक्शन है इसको मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड जनरेट करना है। तो सिंपल जनरेटिव फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्लावर्स एंड बेरीज, बस इतना ही प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे और यहाँ से जनरेट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं। हम एक एक वेरिएशन यहाँ पे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला वेरिएशन को अगर हम छोड़ देंगे तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो फाइल हम सेव करेंगे उसका जो साइज है वो थोड़ा सा कम हो जाए,
ठीक है, अभी यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारा पहला इमेज और ये दूसरा इमेज। तो यहाँ पे पहले से अच्छा ये दूसरा इमेज काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा तो हम वापस से यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे और कुछ वेरिएशन यहाँ पे आ गए हैं। तो ये एक वेरिएशन अच्छा है। पहले 2 वेरिएशन में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ खास नहीं लग रहे। अभी यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएशन आ गए। ये पहला वेरिएशन, ये दूसरा वेरिएशन और ये तीसरा वेरिएशन। तो ये तीसरा वेरिएशन काफ़ी अच्छा है और ये जो फर्स्ट वाला है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से आपको जो भी सही वेरिएशन यहाँ पे लगेगा आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं और उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फोटोशॉप में आप बैकग्राउंड को जनरेट कर सकते हैं। तो ये था बैकग्राउंड जनरेट करने का तरीका। तो अभी हम यहाँ पे लास्ट वाला टूल देखते हैं। तो इस सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ मैं और यहाँ से कंट्रोल अल्ट डब्ल्यू। अभी लास्ट वाला जो टूल है उसके लिए हमें क्या करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलिंग बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आपको जो भी बैकग्राउंड यहाँ पे लेना है आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक 5x7 ले लेता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टली सेट कर देता हूँ और यहाँ से क्रिएट। तो ये मेरा एक ब्लैंक कैनवस है और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या करना है कि इमेज जनरेट करना है। तो फोटोशॉप में एक जनरेटिव वर्कस्पेस का एक नया ऑप्शन आ गया है। आप चाहिए तो उसको यहाँ से भी क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी प्रॉम्प्ट है या फिर आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, आर्ट फॉर्म में चाहिए या फोटो रियलिस्टिक चाहिए, यहाँ पे इफेक्ट आप सेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई इमेज है उसके हिसाब से आपको उस इमेज को बनाना है तो ये सारा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड, यहाँ पे मेरे पास क्या है कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी मैंने पूरा एक वाइट बैकग्राउंड लिया है, ठीक है, वाइट कैनवस है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चैट जीपीटी से इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इस बॉक्स में इसको पेस्ट कर देंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे किस तरह से आया, क्यों आया, तो इसके लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में यहाँ पे बताया था। तो ये जो प्रॉम्प्ट है हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया था, किस तरह से किया, इसलिए आपको उस वीडियो को जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल फोटो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, मतलब हमें जो इमेज चाहिए वो फोटो रियलिस्टिक चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट में आएंगे, इफेक्ट हमें रियलिस्टिक चाहिए इसलिए हम यहाँ पे थीम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हाइपर रियलिस्टिक को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई स्टाइल है, कोई कंपोजिशन है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे सिंपल आप जनरेट पे क्लिक करो तो ये आपका जो इमेज है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये किस तरह से जनरेट हुआ, जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था चैट जीपीटी से उसके हिसाब से यहाँ पे ये इमेज जनरेट हो जाएगा। तो ये भी प्रोडक्ट फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा पिछले वाला वीडियो एक बार जाके देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं वापस से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ और यहाँ पे एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे जो जनरेटिव वर्कस्पेस है उसका जो लुक है वो थोड़ा सा अलग दिखेगा और ज़्यादा एक्सपांडेबल आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जनरेटिव वर्कस्पेस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा एक्सपांड हो गया है। इसको हम चाहिए तो यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है। आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ऑल इमेजेस, यहाँ पे आप अपना खुद का इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और जनरेट करने के बाद आप ये सारा इमेजेस यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद इंस्पायरेशन में जो भी बाकी के क्रिएटर है एडोबी फायरफ्लाई जो यूज करते हैं उनके सारे इमेजेस जो उन्होंने जनरेट किए वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है, उसमें जो भी प्रॉम्प्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे ऑल इमेज पे जाता हूँ और जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे यूज किया था उसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। अभी ये प्रॉम्प्ट भी सेम उसी तरीके से मैंने पेस्ट किया है जो प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी से यूज किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्पेक्ट रेशो आपको क्या रखना है। तो अगर आपको वाइड स्क्रीन रखना है तो वाइड स्क्रीन, लैंडस्केप तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोर्ट्रेट कर देता हूँ फिलहाल। पोर्ट्रेट करने के बाद अगर आपके पास रेफरेंस इमेज है तो आप रेफरेंस इमेज ले लो। अगर आपके पास फिर उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट है, इफेक्ट में सेम यहाँ पे फोटो रियलिस्टिक करेंगे और यहाँ पे हाइपर रियलिस्टिक का एक ऑप्शन रहेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ वराइबल से ऐड वराइबल का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जनरेट 4 लिख के आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल जनरेट आ रहा है,
ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा रीड करेगा प्रॉम्प्ट को और उसके हिसाब से यहाँ पे इमेजेस जनरेट करना ये चालू कर देगा। तो यहाँ पे हमें 4 जनरेशन मिलेंगे। यहाँ पे हम एक एक करके इसको ओपन करके देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला जनरेशन, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इमेज जनरेट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हमने जनरेट इमेज किया था उससे काफ़ी अच्छा यहाँ पे इमेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगेगा उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे मुझे ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और आप यहाँ से सिंपल इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको जहाँ पे भी रखना है आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये लास्ट वाला, इसको भी यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फोटोशॉप 2025 के कुछ ज़बरदस्त अपडेट थे। मुझे यकीन है कि आपको ये फीचर्स बहुत ही आपको काम के लगेंगे और आपको ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पे ये बना देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।